हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एसी सर्किट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आइटम है हमारा कि एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टर हो, इसीलिए इसको कहते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। यानी कैपेसिटर इंडक्टर सब नहीं है, इसमें अकेले रेजिस्टर है। तो और उसको सप्लाई कौन देता है? एसी सप्लाई। देखिए एसी सप्लाई दिखाता कैसे है। हम लोग डीसी सप्लाई कोई प्लस आई माइनस छोटा दे करके दिखाते थे, लेकिन एसी सप्लाई को हमको ऐसे दिखाना है क्योंकि वो वैरी करता है, इसीलिए उसको ऐसे दिखाया जाता है। और कौन सप्लाई लगाया गया है? एसी सप्लाई जो ई लगाया गया है, जो बराबर होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट इसका एम्पलीट्यूड है, यानी मैक्सिमम वैल्यू है, और साइन ओमेगा टी टाइम जो है, टाइम के हिसाब से साइनसॉइडली वैरी करेगा। अब करंट, इसमें करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि साइनसॉइडली वैरी करेगा करंट। आगे देखिएगा, आपको दिखाया जाएगा। तो देखिए, प्योरली रेजिस्टिव का मतलब है सिर्फ रेजिस्टर हो एसी सर्किट में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो उसमें होगा कि एसी वोल्टेज के साथ खाली इंडक्टर एक ठो लगा रहेगा, दूसरा कोई चीज़ नहीं। उसके बाद प्योर कैपेसिटिव सर्किट, उसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये सर्किट को डील करते हैं, उसके बाद दो उसको करेंगे, और उसके बाद फिर देखिएगा तीनों को एक जगह सर्किट में लगा के LCR सर्किट उसको कहते हैं। यानी L मीन्स इंडक्टर, C मीन्स कैपेसिटर, और R मीन्स रेजिस्टर। तीनों को सीरीज में लगा के एसी सप्लाई देंगे, तब मतलब जो किस तरह का उसका सॉल्यूशन होता है, करंट कैसा, फेज डिफरेंस कैसा, पावर कैसा, तो वो हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, फिगर 1 आप समझ गए कि एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज है, डीसी नहीं है, क्योंकि ये वैरी करता है साइन फंक्शन के हिसाब से, इसलिए साइनसॉइडल वोल्टेज इसको कहते हैं। अब देखा जाए कि क्या होता है, ये सब जो समझ में आएगा आगे जब बताएंगे तब। तो मान लीजिए ये अगर दिया गया और करंट आई किसी समय, किसी टाइम टी पर वोल्टेज का वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और उस समय करंट आई है। तो हम लोग थोड़ा करंट अब निकालें। करंट निकालने के लिए किरचॉफ रूल को उसी समय लगाइए, उस टी टाइम पर। तो किरचॉफ रूल को लगाइएगा, तो मान लीजिए ये प्लस साइड उस समय में रहता है, क्योंकि एसी वोल्टेज का तो एक बार प्लस आधा साइकिल में, इधर माइनस, और दूसरा आधा में हो जाएगा ई प्लस और ई माइनस, सर्किट करंट उल्टा बहने लगेगा। आधा सर्किट बताए हैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में, एक डायरेक्शन में करंट बह रहा है आधा टाइम पीरियड में, और बकिया आधा टाइम पीरियड में दूसरा डायरेक्शन में। तो वही हाल होगा। मान लीजिए कि ये फिगर उस इंस्टेंट में है जहाँ ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो करंट इससे निकलेगा रजिस्टर में जा करके, फिर घूम के यहाँ पर आएगा। तो किरचॉफ रूल में क्या होगा, उस समय ई प्लस लीजिएगा, और वहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा तो माइनस लीजिएगा, ई माइनस आई आर इक्वल टू 0। लूप का पूरा जो किरचॉफ का लूप थ्योरम है जो लगाते हैं, अलजेब्राइक सम ऑफ द ये EMF, ये थी वोल्टेज ड्रॉप इज 0। तो ये रहा। अब ई का वैल्यू आप डाल दीजिए यहाँ,
ई का वैल्यू, ई का क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर इजकल टू 0। इससे आई कैलकुलेट कर लीजिए, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। ई नॉट वोल्टेज का पिक वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय आर जो होगा वो करंट का एम्पलीट्यूड आई नॉट लिख लीजिए, वही होगा करंट का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस तो करंट ही होता है ना। हाँ, तो आई का वैल्यू आप निकाल लिए आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट माने करंट एम्पलीट्यूड इज ई नॉट बाय आर, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय आर। क्या चीज है आई नॉट, तो करंट एम्पलीट्यूड, यानी करंट का साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू को करंट एम्पलीट्यूड कहते हैं। अच्छा, अब देखिए आप दोनों समीकरण को देखिए, दोनों इक्वेशन को, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसीलिए मैंने लिखा है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I जो आपने निकाला है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसलिए यहाँ लिखे हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देख रहे हैं ना, ठीक है ये वोल्टेज है ये करंट है, लेकिन दोनों में साइन ओमेगा टी ही है, यानी किसी भी तरह का फेज डिफरेंस नहीं है। तो फेज डिफरेंस अगर नहीं है तो हम फेजर डायग्राम में आपको बताए हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि दोनों एक ही लाइन पर तब आएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस रहेगा तब न इधर या तो फाई बढ़ जाएगा मान लीजिए करंट या घट जाएगा, लेकिन चूंकि दोनों का सेम फेज है वोल्टेज एंड करंट का इस सर्किट में, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, इसलिए एक ही लाइन पर हम लोग करंट वोल्टेज एम्पलीट्यूड एंड करंट एम्पलीट्यूड को दिखाएंगे और ओमेगा से रोटेट कराएंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि करंट और वोल्टेज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एक ही फेज में होता है। और एक फेज का मतलब क्या है, तो ये देखिए, ये ई और आई एक्सिस है, ये ओमेगा टी यानी थीटा एक्सिस है, एक साइकिल का बनाया गया है वोल्टेज का भी कर्व। तो ये ई का क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, या यहाँ से देखिएगा तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको प्लॉट कीजिएगा तो आप जानते हैं साइनसॉइडल कर्व बनेगा। ये देखिए डीप लाइन में जो है वो वोल्टेज कर्व है, और साइन करंट कर्व जो है वो देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं ना, शुरू में 0 है, फिर मैक्सिमम दोनों का मतलब जो एक ही टाइम पर आता है, फिर 0 दोनों करंट वोल्टेज एंड करंट 0 भी एक ही टाइम पर होता है पाई एंगल पर, और फिर यहाँ पर जो 3 पाई बाई 2 यानी 270 डिग्री पर दोनों मैक्सिमम एक ही बार हो रहा है, और फिर 0 2 पाई पर जाके दोनों एक ही बार हो रहा है। इसका मतलब कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो ग्राफ भी आपने देख लिया, इसे याद रखिए और समझ में ठीक से समझिए। इंस्टेंटेनियस वैल्यू सब भी दिखाया गया है, आपको बताए थे ना कि फेजर डायग्राम मदद करता है क्या, कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना होगा, फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट में क्या होगा। तो ये तो आपको पता चल गया कि वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, लेकिन इसका वैल्यू आप जान सकते हैं इंस्टेंटेनियस। उस समय में ई का देखिए है ना, इससे ये परपेंडिकुलर दीजिए तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये एंगल ओमेगा टी है तो ये वैल्यू कितना होगा,
ई नॉट साइन ओमेगा टी। उसी तरह आई नॉट का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ई भी तो ओमेगा टी ही एंगल है, इसलिए ये वैल्यू जो होगा वो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं समझता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो गया। अब आप देखिए पावर डिसिपेशन। आप तो पहले भी पढ़े हैं कि आई स्क्वायर आर होता है, डीसी में अगर हम दे देते हैं रेजिस्टर को जोड़े थे तो पावर लॉस कितना आता था, आई स्क्वायर आर माने पावर लॉस। तो अब इसमें देखिए क्या होता है। तो यहाँ देखिए इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए, क्योंकि ये सब चीज़ जब समझिएगा अभी से तब आगे आपको एसी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ देखिए यहाँ लिखा है कि लाइक साइनसॉइडल वोल्टेज, यहाँ पर लाइक साइनसॉइडल वोल्टेज करंट ऑल्सो वेरीज साइनसॉइडली। कैसे? तो जैसे कि ई अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो हमारा करंट भी तो आया है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह से वोल्टेज साइनसॉइडली वैरी कर रहा है वैसे ही हमारा करंट भी साइनसॉइडली वैरी करता है। तो जब साइनसॉइडल वेरिएशन में आपने देखा है इसके पहले वाले वीडियो में कि एक साइकिल में एवरेज करंट 0 होता है, एक साइकिल में एवरेज करंट 0 होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पावर भी एक साइकिल में 0 हो जाएगा। ठीक से ध्यान दीजिए, साइनसॉइडल क्वांटिटी जो है, मान लीजिए करंट का ही इससे पहले वाले वीडियो में हमने दिखाया था कि एक साइकिल में एवरेज वैल्यू करंट का 0 होता है। तो करंट का 0 वैल्यू अगर हो गया एवरेज वैल्यू, तो इसका मतलब पावर 0 नहीं होगा, क्योंकि पावर जो है एवरेज वैल्यू जो है उसका एक हम लोग आरएमएस वैल्यू निकाले हुए हैं। एक्चुअली वही आरएमएस वैल्यू काम करेगा। देखिए वही चीज लिखा हुआ है, अभी देखिए लाइक साइनसॉइडल वोल्टेज करंट ऑल्सो वेरीज साइनसॉइडली। देख लीजिए तीसरा ग्राफ में साइनसॉइडल वेरिएशन है। हाँ, सिंस द एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइनसॉइडल क्वांटिटी इज 0 इन ए साइकिल, जो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में निकाल के दिखाए थे कि एवरेज वैल्यू 0 है। इट डज नॉट मीन दैट पावर डिसिपेशन इन दिस सर्किट इज 0। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका पावर भी इसमें कुछ नहीं रहेगा सर्किट में, समझे ना, ऐसा नहीं है। इट इज बिकॉज वी नो दैट RMS वोल्टेज एंड करंट ऑफ एन AC सर्किट, AC सर्किट का RMS वोल्टेज और करंट जो होता है वह इक्विवेलेंट है वोल्टेज एंड करंट ऑफ DC सर्किट रेस्पेक्टिवली। RMS वैल्यू जो होता है वो एक तरह से डीसी सर्किट का जो होता है वोल्टेज या करंट उसी तरह से बिहेव करता है। तो आरएमएस वैल्यू तो एसी में होता है, तो इसीलिए एक साइकिल में पावर डिसिपेशन 0 नहीं होगा। तो देखिए वो कैसे निकलता है कि नहीं होगा। तो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेशन एज जूल हीट, मैंने हम लोग टी टाइम पर ये सब काम किए हैं, तो मान लीजिए उस समय में क्या है पावर डिसिपेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैंने चूँकि रेजिस्टर है तो हीट के रूप में, जूल हीट के रूप में, तो मान लीजिए वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है पी। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पी पावर क्या होता है, वोल्टेज गुना करंट।
तो वोल्टेज हमारा क्या है भाई, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कितना आया है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक से देखते चलिए, कुछ दिक्कत नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस माने उस इंस्टेंट में कितना पावर ये डिसिपेट हो रहा है, वो आया ई नॉट आई नॉट साइन साइन मल्टीप्लाई है कोई साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप कॉस 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय होल डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। कैसे, तो हम लोग देखिए यहाँ मैं दिखाता हूँ जरा। हम लोग लिखते थे ना कि कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसलिए 2 साइन स्क्वायर ए कितना होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a, इसलिए साइन स्क्वायर ए होगा, 2 को इस साइड कर दीजिए तो 1/2 दोनों में डिवाइड हो जाएगा कॉस 2a/2। तो वही चीज मैंने यहाँ कर दिया है, कॉस में बदल दिया है। हम समझते हैं कि बात क्लियर समझ में आ गया होगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ए मानिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी/2, जैसा ये हुआ तो वही लिख दिए। तो ये कौन वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, माने किसी समय टाइम टी पर वैल्यू पावर का डिसिपेशन का ये है। अब आप एवरेज लेके देखिएगा कि पावर 0 नहीं होता है। सो एवरेज पावर डिसिपेशन इन ए साइकिल, एक साइकिल में, एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक कहलाता है, एक साइकिल 2 पाई तक, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक टी लगता है, एक टाइम पीरियड या एक साइकिल जो भी बोलिए। तो सो एवरेज पावर डिसिपेशन इन ए साइकिल इज, पी पर बार दे दीजिए यानी एवरेज एक साइकिल का, बराबर इस क्वांटिटी का हमको एवरेज करना पड़ेगा। पी पर हमने एवरेज कर दिया तो इसका हमने इस क्वांटिटी का भी एवरेज करना पड़ेगा। तो इस क्वांटिटी में ये तो कांस्टेंट है, इसको रखिए इधर, इसका एवरेज निकालना है। तो इसमें भी तो 1/2 का एवरेज का कोई बातें नहीं है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है 1/2। हाँ ये रहा, तो कॉस 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0 होगा। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू 0 होता है, तो कॉस 2 ओमेगा टी या 3 ओमेगा टी या 4 ओमेगा टी कुछ भी हो तो उसका एवरेज वैल्यू 0 होगा। ई साइन है एवरेज का, ई भी साइन बार एवरेज का है। ज़्यादा क्वांटिटी है इसलिए बार न दे करके ऐसा दिखाया जाता है। तो ई क्वांटिटी आपको एवरेज वैल्यू में 0 हो गया। तब क्या हुआ बचा, तो P बराबर ई नॉट आई नॉट खाली 1/2 बचा, इनटू में 1/2। अब ये 2 को आप √2 इंटू √2 कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को तो RMS वैल्यू में निकालना है। तो एक √2 ई नॉट के डिवाइड में कर दीजिए, दूसरा √2 आई नॉट को डिवाइड कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 2 ही हुआ। ई नॉट बाय √2 होता है ई RMS, आई नॉट बाय √2 होता है आई RMS। तो ये वैल्यू आ गया आपको एक साइकिल में एवरेज पावर डिसिपेशन का। अच्छा, इसको
पावर डिसिपेशन चूंकि रेजिस्टिव सर्किट है, हीट के डेवलप होगा, मैंने निकलेगा, हीट के रूप में बर्बाद होगा, इसलिए ये ईएमएफ को बदल दिया गया ओम्स लॉ के हिसाब से। वोल्टेज इज इक्वल टू करेंट इंटू आर, तो वही लिख दिए करंट इंटू आर इंटू ई आर एम एस, यानी आई स्क्वायर आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। यही ना होता था डीसी सर्किट में लॉस आई स्क्वायर आर, तो यहाँ भी क्या है आई आर एम एस स्क्वायर आर, ये फर्क है। यहाँ आर एम एस वैल्यू लेकर के हमको चलना पड़ेगा, और आर एम एस वैल्यू क्या होता है, पिक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, जो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में निकाले थे, या यहाँ भी आपको मैंने दिखा दिया। तो एवरेज पावर डिसिपेशन in a purely resistive circuit in one cycle equal to IRMS square into R। तो आपने सब देख लिया। क्या देखा कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में मेन बात जो है सो देखिए, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में रहता है, यानी एक ही समय मैक्सिमम, एक ही समय जीरो, एक ही समय निगेटिव मैक्सिमम माने मिनिमम कहिए, वो हुआ। तो ये आपने देखा पहला चीज़। और दूसरा चीज़ देखा कि उसका एवरेज पावर डिसिपेशन होता है एसी में भी, वो होता है IRMS स्क्वायर आर। मैं समझता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद है तो आप लाइक कर देंगे, और जो आदमी वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और दूसरे अपने फ्रेंड को मदद करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप या और कोई जो ग्रुप आपको है उसमें आप भेज सकते हैं, ताकि उनका भी स्टडी चलता रहे, क्योंकि आगे एग्ज़ाम आने वाला है। दैट्स ऑल, थैंक यू।